जैन शासन में तीर्थंकर का संभवतः सिद्धों को छोड़ दें, वो तो खैर अलग हैं, मनुष्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान तीर्थंकर का होता है। शासन के महानायक तीर्थंकर होते हैं। भगवान महावीर इस अवसर पिणी के इस भरत क्षेत्र के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए। तीर्थ की स्थापना करने वाले भी तीर्थंकर होते हैं। 4 तीर्थ बताए गए हैं: साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु साध्वी तो हैं, वे तो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। श्रावक श्राविका को भी तीर्थ कहा गया है और श्राविका होना भी अपने एक उपलब्धि होती है। जैन शासन में अनेक संप्रदाय हैं, ठीक है, अलग अलग मान्यता हो सकती है, अलग अलग उपासना पद्धति हो सकती है, अलग अलग वंदना विधि हो सकती है। कल शुरू कर दी वो वंदना की विधि, मूर्ति पूजकों की अलग विधि है, हमारे तेरा पंथ की अपनी विधि है, थानकवासी तेरा पंथ की शायद कुछ मिलती जुलती सी विधि है, दिगंबरों की नमोस्तुर्भो विधि है, और जैनों के शिवाय की भी चर्चा चल पड़ी थी कि वंदना की विधियां भी अलग अलग है। तो जैन शासन में भी कुछ वंदन विधि भी अलग अलग है, कुछ मान्यताओं में भी अंतर है। तो ये कुछ अंतर हैं, भेद हैं। इन भेदों में भी अभेद कितना है, कोई तुलना करे, भेद का पलड़ा भारी है या अभेद का पलड़ा भारी है। सिद्धांतों में तो संभवतः आशा करते हैं अभेद का पलड़ा भारी होगा, अभेद बहुत है। जैसे महाव्रत हैं, समितियां हैं, गुप्तियां हैं, 4 गतियां हैं, गुणस्थान है, आदि आदि बातें हैं। एक तत्वार्थ सूत्र को ले, तत्वार्थ सूत्र ऐसा है, संभवतः लगभग, प्राय लगभग दिगंबरों के द्वारा भी वो मान्यता प्राप्त है और श्वेतांबरों के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। एक तत्वार्थ सूत्र में कितनी तत्व की बातें हैं और वे संभवतः प्राय दिगंबर भी मानते हैं, उनको श्वेतांबर भी लगभग मान लेते हैं। कितनी एकता, भक्तामर है। भक्तामर दिगंबरों में भी चलता है, श्वेतांबरों में भी चलता है, तो भक्तामर में भी जैन शासन की कितनी एकता है। नवकार मंत्र है, दिगंबर भी मानते हैं, श्वेतांबर भी, तो नवकार मंत्र में हमारी कितनी एकता है। महाव्रतों की बात लें, ऐसे कई बातों में संभवतः कितनी ज्यादा अभेद की बातें हैं, तो शायद अभेद की बातें ज्यादा हैं, भेद की बातें तो थोड़ी सी होंगी। तो फिर भी भेद है तो है, संप्रदाय अलग हैं तो हैं, इसके बावजूद भी मैत्री भाव, तो यह जैनम जयतु शासनम, जैन शासन की विजय हो। तो जैन शासन की जो श्राविकाएं हैं वे खुद अपनी आध्यात्मिक साधना भी अच्छी करें और त्याग संयम जितना जीवन में बढ़े, तत्वबोध जितना अच्छा हो, ज्ञान जितना बढ़े, साथ में अपने परिवारों को भी सुसंस्कारी बनाने का और बनाए रखने का प्रयास भी रखें कि कैसे परिवार में बच्चे हैं उनमें धार्मिक संस्कार, अच्छे संस्कार आए, उनमें थोड़ा धार्मिक ज्ञान भी हो। ज्ञानशाला जैसी जो गतिविधियां
बच्चों के ज्ञान बढ़ाने में सहायक बन सकती हैं। परिवार नशा मुक्त रहे, परिवार में नॉन वेज और का कहीं उपयोग न हो, ऐसे ये अच्छे जो हम जिनको संस्कार मानते हैं वे परिवार में रहे, इस पर भी श्राविकाएं ध्यान देती रहें, परिवार को जागरूक करते रहें, अलर्ट करते रहें, क्योंकि परिवार के अंदर की स्थितियों को श्राविकाएं ज्यादा ध्यान में ले सकती हैं, ज्यादा अच्छी तरह संभालने का वो प्रयास भी करें। और इधर श्राविकाओं का अपना विकास, शिक्षा का भी विकास, कि शिक्षा की दृष्टि से तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम संस्था को देखें, उसमें बाइयां भी है पुरुष भी हैं, इसका मतलब बाइयां भी कितनी पढ़ी लिखी होती हैं। और आज तो जज की महिलाएं जज भी मिल जाती है, कितने कितने क्षेत्रों में महिलाओं का बाइयों का प्रवेश समावेश देखने को मिल सकता है। तो बौद्धिकता है और भी कार्य करने की क्षमता है, संस्थाओं का संचालन करने की क्षमता है। महिला मंडल है कितना बड़ा, तेरा पंथ अखिल भारतीय तेरा पंथ, और भी जैन शासन में जगह जगह महिला मंडल हो सकते हैं। तो ये जो महिलाओं का सम्मेलन है, तो महिलाओं का अच्छा विकास होता रहे, यह काम है।